डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सर एजुकेशन ग्राम में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम संस्कृत का एक चैप्टर भारतीय संस्कारा को देखे थे और आज हम संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं मंगलम को। सबसे पहले पूछेगा ये जो मंगलम है, मंगलम का अर्थ, तो ध्यान रखेंगे मंगलम का अर्थ शुभ या कल्याणकारी होता है। इस मंगलम में एक शब्द आएगा उपनिषद। तो उपनिषद का पहले संधि विच्छेद देख लेते हैं। उप जोर नी जोर सद, यानी उप का अर्थ समीप, नी का अर्थ निश्चय रूप से और सद का अर्थ बैठना, यानी निश्चय रूप से समीप बैठना क्या कहलाएगा? उपनिषद। जिसे आप कह सकते हैं शिष्य का गुरु के समीप बैठना क्या कहलाएगा? उपनिषद। उपनिषद के बारे में एक और पॉइंट दिया है। उपनिषद जो है ये वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। तो आपसे पूछेगा बताइए उपनिषद वैदिक साहित्य के किसको प्रकट करता है? तो आप ध्यान रखेंगे उपनिषद वैदिक साहित्य के दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है। और ये भी आपको ध्यान रखना है वेदों का अंतिम भाग क्या कहलाता है? वेदांत, जिसे हम एक प्रकार से उपनिषद कह सकते हैं। आपसे पूछेगा बताइए कुल उपनिषदों की संख्या कितनी होती है? यह संस्कृत के एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो याद रखेंगे कुल उपनिषदों की संख्या 108। और ये जो हमारा पहला चैप्टर है मंगलम, पूछेगा इस मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो ध्यान रखेंगे इस मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं। तो ध्यान रहेगा मंगलम में कुल कितने मंत्र हैं? 5। और इस 5 मंत्र में कुल 4 उपनिषद है इस चैप्टर में कुल 5 मंत्र। और ये 5 मंत्र में कुल उपनिषदों की संख्या कितनी है? 4। कहेगा चारों उपनिषद का नाम बताइए। तो एक का नाम पहला हो गया ईशावास्य, दूसरा हो गया कठोपनिषद, तीसरा हो गया मुंडकोपनिषद, और इसी में जो चौथा भी मंत्र है वो भी मुंडकोपनिषद ही है। और 5वां जो हो गया जिसे हम यहाँ चौथा लिखे हैं वो हो गया श्वेताश्वतर उपनिषद। यानी कुल मंत्र की संख्या 5। और जब आपसे उपनिषद के बारे में पूछे कि मंगलम पाठ में कुल कितने उपनिषद हैं, तो ध्यान रखेंगे 4। और पूछेगा उपनिषद का अर्थ बताइए, तो बोल दीजिएगा उपनिषद का अर्थ होता है शिष्य का गुरु के समीप बैठना। और कुल उपनिषद की संख्या कितनी? 108। तो आइए 2-3 पॉइंट हम उपनिषद के बारे में समझते हैं। आपसे पूछेगा उपनिषद, यहाँ 2 पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट, उपनिषद में सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से गायन है। और दूसरा, उपनिषद में परमात्मा से ही सारा संसार परिपूर्ण और क्या है? अनुशासित है। यानी जो परम पुरुष परमात्मा है उसी से हमारा ये पूरे संसार क्या है? अनुशासित है, यानी सभी अनुशासन में रहते हैं। आपसे पूछेगा वेद या उपनिषद के रचनाकार, तो ध्यान रखेंगे वेद या उपनिषद के रचनाकार महर्षि वेद व्यास। पूछेगा महर्षि का संधि विच्छेद, तो महर्षि का संधि विच्छेद होता है महाजोर ऋषि। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। आपसे पूछेगा वेद कितने हैं? तो आप बोलेंगे वेद 4 हैं। वेद के रचनाकार हो गए महर्षि वेद व्यास। और आपसे पूछेगा एग्जाम में कि वेद कितने हैं, तो ध्यान रखेंगे वेद 4 है। और ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। कहेगा चारों वेद का नाम बताइए। तो एक हो गया ऋग्वेद, एक हो गया यजुर्वेद, एक हो गया सामवेद और एक हो गया अथर्ववेद। और पूछेगा इन चारों वेद में सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और पूछेगा सबसे नया वेद कौन है? तो सबसे नया वेद है अथर्ववेद। और इस अथर्ववेद में जादू टोना संबंधित चर्चा है। अब ध्यान रखिएगा दूसरा शब्द आया वेदांग। आपसे पूछेगा वेदांग किसे कहते हैं? तो बोलिएगा वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं।
वेदांग किसे कहते हैं? वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं। और कुल वेदांग की यदि संख्या पूछे तो कुल वेदांग की संख्या 6। 6 का नाम बताइए। एक हो गया शिक्षा, एक हो गया कल्प, एक हो गया व्याकरण, एक हो गया निरुक्त, एक हो गया छंद और एक हो गया ज्योतिष। ये 6 वेदांग है और 6 वेदांग का यहाँ पर नाम दे दिया गया है। और पूछेगा वेद कितने हैं, तो वेद की संख्या 4। अब ये जो 5 मंत्र है, 5 मंत्र को हम थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। पहला जो मंत्र है जो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, तो उसमें है कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है और उसमें बोला जा रहा है, हे सूर्य, उस आवरण को आप हटा लीजिए जिससे हम सत्य धर्म को देख सके। और दूसरा है, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान जंतु रूपी गुफा में स्थित है और जो इसमें कह सकते हैं तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं वो उसे देखकर शोक रहित हो जाते हैं। और तीसरा है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं, और कामनाओं की इच्छा रखने वाले ऋषिगण भी इसी मार्ग का अनुसरण करते हैं। और जो चौथा श्लोक है उसमें कहा गया है, जिस प्रकार निरंतर बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को त्याग कर परम पुरुष परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। और 5वां श्लोक है, वेद रूपी पुरुष महान होते हैं, सूर्य के प्रकाश आने से अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार मृत्यु भी निश्चित है और इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो आप लोग इन सभी को अच्छे से नोट कर लेंगे। कहीं दिक्कत हो तो क्लास को 2 बार देखेंगे, समझेंगे। धन्यवाद।